आपने लोगों से सुना होगा कि लोग ये कहते हैं कि जो जादू टोना पे विश्वास रखता है, ब्लैक मैजिक पे विश्वास रखता है, जादू टोना टुटका की बात करता है, रहस्यमय दुनिया की बात करता है कि भैया मरने की बात कैसा लगता है, इस तरह की जो बात करता है वो बेवकूफ होते हैं, अनपढ़ होते हैं, कम पढ़े लिखे लोग होते हैं। मतलब उनको ज्ञान नहीं होता है, इसलिए वो इस तरह की बात करते हैं। लेकिन हम आपसे ये कहते हैं कि कभी कभार भैया ऐसा होता है ना कि बहुत अच्छी डिग्री वाले, बहुत पढ़े लिखे लोग इन सब के चंगुल में ऐसे फंसते हैं कि उनका वहां से निकलना मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, आज जिस घटना के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं वो इसी पे आधारित है। एक होटल के रूम में 3 लोगों की मौत हो जाती है और इस रहस्यमयी मौत का जब आप कारण जानेंगे कि मौतें आखिर में हुई कैसे, इसकी वजह क्या थी, तो आप दंग रह जाएंगे कि भला कोई इतना भी नीचे गिर सकता है, कोई ये भी कर सकता है, ऐसा भी हो सकता है, दिमाग में क्या क्या चलता है। जबकि ये तीनों जो मरे हुए थे ये बहुत अच्छी डिग्री वाले थे, बहुत पढ़े लिखे लोग थे। तो आइए दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में हम आपको विस्तार से शुरू से बताते हैं कि आखिर में क्या हुआ था, क्यों ये तीनों लोग मर गए एक होटल में जाके। तो आइए दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में एक और सच्ची घटना में। दोस्तों, ये कहानी केरल की तिरुवनंतपुरम से शुरू होती है और अरुणाचल प्रदेश में खत्म होती है। दोस्तों, क्या होता है कि तिरुवनंतपुरम में एक लड़की जिसका नाम है आर्या, उसकी उम्र होती है 29 साल और ये एक अच्छे से स्कूल में पढ़ाती है और ये अच्छे घराने की है। इसके घर में सब शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, पैसे वाले हैं, मतलब किसी भी बात की कोई भी कमी नहीं है। ये दोस्तों अचानक से तिरुवनंतपुरम से 27 मार्च को गायब हो जाती है। वैसे शाम तक इसके घर वालों ने ज्यादा टेंशन नहीं लिया कि चलो भाई स्कूल में देर हो गई होगी या कोई काम आ गया होगा या किसी के घर पे रुक गई होगी, आम सी बात है, सभी लोग सोचते हैं। शाम तक इंतजार किया, लेकिन जब ये शाम तक लड़की नहीं लौटी तो फिर घर वालों को फिक्र होने लगी, घर वाले चिंता करने लगे। इसका जब नंबर लगाया, फोन लगाया, तो इसका फोन स्विच ऑफ बोल रहा था। अब तो और भी ज्यादा हैरानी वाली बात हो गई कि आखिर में हम पता कैसे लगाएं कि आर्या गई तो गई कहां पे। और जहां भी लगता था इनको कि यहाँ पे जा सकती, वहां पे जा सकती, उन सब जगह पे इनके घर वालों ने फोन लगा के पूछ लिया, संपर्क करके पूछ लिया, लेकिन कहीं भी इस लड़की का पता नहीं चला। दोस्तों, रात होने लगी, इसके बाद में घर वालों को टेंशन होने लगी, तो उन्होंने पुलिस स्टेशन में जाके इसकी रिपोर्ट लिखाई। जब रिपोर्ट लिखाई तो सबसे बड़ा भैया एक सबूत होता है ना कि मोबाइल नंबर इस लड़की का पूछा। दोस्तों, उस मोबाइल नंबर को सर्विलांस पे लगाया और पता किया कि आखिर में इस लड़की का नंबर कहाँ पे है और किस किस के संपर्क में इसका नंबर है, मतलब इसने किस किस से बात की है। भाई आखिर में है नहीं यहाँ पे, कहीं गई है तो कुछ तो वजह रही होगी। दोस्तों, एक हैरान करने वाली बात निकल के आती वहां से कि ये तिरुवनंतपुरम की लड़की, केरल की लड़की, इसके नंबर की लोकेशन कहां पे दिखा रही, गुवाहाटी। ये सुन के सब हैरान रह गए और लास्ट बार इसके फोन से जिससे बात हुई वो एक लेडीज निकली जिसका नाम था देवी थॉमस। जब देवी थॉमस की बात आई, इसके घर वालों ने कहा कि हाँ, ये आर्या की बहुत अच्छी दोस्त है, ये एक शादीशुदा है और इसकी लगभग 11 साल पहले शादी हो गई है। इसके पति भी और ये भी दोनों भी उसी स्कूल में पढ़ाते हैं जहां पे आर्या पढ़ाती थी, क्योंकि वो स्कूल बहुत ही नामी स्कूल था। और इसके जो पति है नवीन थॉमस, इस देवी थॉमस के पति नवीन थॉमस एक आयुर्वेदिक डॉक्टर भी है, पार्ट टाइम ये मरीजों को भी देखते हैं और ये भी अच्छे खासी फैमिली से बिलोंग करते हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। और आर्या कभी कभार इनके घर भी जाती है और कभी कभार देवी भी हमारे घर पे आती थी। तो पुलिस वाले कहते हैं कि कोई लड़ाई झगड़ा हुआ तुम्हारा आर्या से? घर वाले कहते हैं कि नहीं, मेरा आर्या से किसी भी प्रकार का कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। आर्या सुबह आराम से स्कूल गई हुई थी और 1 महीना बाद आर्या की शादी भी है और शादी भी आर्या की मर्जी से ही हो रही। ये नहीं कि मैंने अपनी मर्जी से शादी कर दी हो इसलिए आर्या घर छोड़ के चली गई, ऐसा भी नहीं। घर वाले हैरान कि आखिर में आर्या गुवाहाटी कैसे पहुंची, बड़ा संदेह का सवाल हो गया। घर वाले खुद ही हैरान हैं कि आखिर में मामला है क्या। सभी लोग हैरान, अरुणाचल की जो पुलिस है वो भी हैरान
कि आखिर में अब कैसे इसके बारे में पता किया जाए। दोस्तों क्या होता है कि ये बात तो चलो यहीं पे रुक गई, अब हम आपको आगे की कहानी बताते हैं कि आखिर में आर्या गुवाहाटी क्यों पहुंची। दोस्तों क्या होता है कि 27 मार्च को देवी थॉमस, उसके पति नवीन थॉमस और आर्या तिरुवनंतपुरम की फ्लाइट को पकड़ के सीधे पहुंचते हैं गुवाहाटी। और जब ये गुवाहाटी शाम को पहुंच जाते हैं तो ये फिर एक होटल में जाते हैं, वहां पे एक रूम देखते हैं, रूम लेते हैं। इसके बाद उस रूम में सामान के साथ में तीनों शिफ्ट हो जाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, रात बिताते हैं। दोस्तों अगले दिन यानी कि 28 मार्च को ये तीनों अरुणाचल की फ्लाइट को पकड़ते हैं और जीरो टाउन पहुंच जाते हैं। वहां जाके ये एक होटल तलाशते हैं। जब होटल तलाशते हैं तो इनको पता चलता है ब्लू पॉइंट होटल के बारे में। ये वहां पे जाते हैं और वहां के मैनेजर से बात करते हैं, कहते हैं कि हम 3 लोग हैं, भैया डबल बेड का अरेंज करवा देना एक ही रूम में। वहां का जो स्टाफ है वो कहते हैं कि नहीं भाई ऐसा नहीं हो सकता है और डबल बेड का इंतजाम नहीं करवा सकते, 2 अलग अलग बेड एक रूम में अवेलेबल नहीं है। लेकिन जब वहां के मैनेजर से बात होती तो मैनेजर कहता है ठीक है कोई बात नहीं, हम अरेंज करवा देंगे। दोस्तों ये पहुंच जाते हैं अपने रूम में, जो भी इनका नंबर होता है वहां पे पहुंच जाते हैं। इसके बाद में एक बेड वहां पे और पड़ जाता है और ये तीनों वहां पे अपने सामान को रखते हैं। इसके बाद में खाते हैं, पीते हैं, एंजॉय करते हैं, रात बीत जाती है। अगले दिन यानी 29 मार्च को ये तीनों नहा धो के, खा पी के, आराम से तैयार होके निकलते हैं और पूरे शहर को घूमते हैं, पूरे शहर में एंजॉय करते हैं, मस्ती करते हैं और ये शाम को वापस आते हैं, खाते पीते फिर से सो जाते हैं। और अगले दिन भी ये उठते हैं और नहा धो के तैयार होते हैं, खाना पीना खा पी के सब कुछ। इसके बाद में जाते हैं शहर में जहां भी घूमने वाली जगह। 31 मार्च वाला दिन मतलब सारे 27 तारीख से लेके 31 तारीख तक मतलब 4-5 दिन इन्होंने खूब एंजॉय किया, मस्ती। कोई मतलब ऐसा ही नहीं लगा कि इनको किसी भी प्रकार की टेंशन है। लेकिन दोस्तों 1 अप्रैल को पता क्या होता है कि जब सफाई कर्मी सुबह वो दरवाजा खोलने के लिए, लेकिन ना किसी ने दरवाजा खोला, ना कोई बोला कि हाँ भाई थोड़ी देर में हम दरवाजा खोल देंगे या कुछ भी, कोई नहीं बोला। सफाई कर्मी वापस चला आया कि भाई सो रहे होंगे, नहीं खोला होगा, आम सी बात है। दोस्तों नाश्ते के लिए जब इनके पास संपर्क किया गया तो भी इनसे संपर्क नहीं हो पाया। वहां के स्टाफ ने सोचा चलो कोई प्रॉब्लम्स होगी, बाद में पता चलेगा। ऐसा ही करके मतलब शाम तक पूरा टाइम बीत गया, सुबह से लेके शाम तक इनका दरवाजा नहीं खुला। लेकिन वहां के लोगों ने सोचा कि होगी कोई प्रॉब्लम्स, हमें क्या मतलब है, उनका अपना पर्सनल कुछ भी होगा, कोई मतलब छेड़छाड़ी नहीं करता है उनके रूम के साथ में। दोस्तों क्या होता है रात भी बीत जाती है। लेकिन अगले दिन फिर जब सफाई कर्मी जाता है, बेल डोर बजाता है, इनका दरवाजा नहीं खुलता है, मतलब 2 अप्रैल को। और ये नाश्ते पे भी नहीं आते, खाना भी नहीं खाते, कुछ भी कोई भी एक्टिविटी नहीं हो रही। अब तो जो वहां के मैनेजर थे उनको चिंता होने लगी कि आखिर में मामला क्या है, इनका 2 दिन से दरवाजा नहीं खुल रहा है। इसके बाद में वहां के मैनेजर ने जो उनका नंबर भी लिख रखा था, नंबर पे कांटेक्ट किया तो फोन भी किसी ने नहीं उठाया। आप सभी हैरान और समझ गए कि आखिर यहाँ पे कुछ ना कुछ तो हुआ है। तभी 2 दिन से दरवाजा बंद है। ऐसा थोड़ी कि कोई ऐसे बंद करके आराम से कोई सो भी जाएगा तो कितनी देर सोएगा, कभी तो उठेगा। यहाँ पे जरूर कुछ ना कुछ हुआ है। दोस्तों एक मास्टर की होती है, उससे दरवाजा खोला जाता है और पुलिस को भी वहां के मैनेजर ने बुला लिया क्योंकि मैनेजर को शक हो चुका था कि यहाँ पे कुछ ना कुछ जरूर हो गया। दोस्तों पुलिस भी आ जाती है और जैसे ही दरवाजा खोलते हैं वैसे क्या देखते हैं कि जो देवी थॉमस थी और वो नवीन थॉमस दोनों मृत पड़े हैं बेड पे और खून बह रहा है, कमरे में खून ही खून है। अब जैसे ही लोगों ने उन दोनों को देखा तो सब दंग रह गए कि ये क्या हो गया, खून भी फैला पड़ा हुआ है। लेकिन तभी सब लोगों ने सोचा कि यहाँ पे मतलब 3 लोग रहते थे, जरूर उस तीसरे ने इनका कत्ल किया है। और उन तीसरे को ढूंढने लगे वहां के लोग, पुलिस वाले जो भी थे वहां पे, तीसरे को ढूंढने लगे कि कातिल तीसरा ही है, क्योंकि इस कमरे में 3 लोग थे। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह हो गई कि जब उस तीसरे को ढूंढा, कुछ खून के निशान बाथरूम की तरफ गए और पुलिस वाले बाथरूम की तरफ पहुंचे तो देख के दंग रह गए। जो वो लड़की बची थी आर्या, क्योंकि पति पत्नी दोनों बेड पे ही मरे पड़े थे, आर्या बची थी ना, आर्या की डेड बॉडी बाथरूम में पड़ी हुई है। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह हो गई कि तीनों की मौत एक ही तरह से दिखाई दे रही है।
तीनों ने अपने हाथ की नसें काट रखी थी, खून बह रहा था, जिसकी वजह से इनकी मौतें हुई। लेकिन अब पुलिस परेशान कि आखिर में ये इतने आराम से, वहां का स्टाफ भी परेशान, इतने आराम से रहने आए, एंजॉय करने आए, अभी तक एंजॉय किया, तो अचानक से ये मर क्यों गए? भाई एक किसी ने मारा होता तो ये होता कि इनकी दुश्मनी चल रही होगी, इसलिए इसने किसी ने एक ने मार दिया। अब यहाँ तो सभी मर गए, इसकी तो बहुत बड़ी वजह हो सकती है। क्या समझे, कैसे क्या करें? दोस्तों इधर उधर देखते हैं कि कोई सबूत मिले, तभी देखते हैं कि एक प्लेट रखी हुई है और प्लेट पे थोड़े से बाल रखे हुए हैं और काली धागा रखे हुए हैं। अब लोग हैरान कि आखिर में ये क्यों रखे हैं, कोई काला जादू है क्या? क्या एक दूसरे पे ये जादू टोना का कुछ आजमा रहे थे, क्या करना चाहते थे ये? दोस्तों तभी इधर उधर देखते हैं, इनको एक नोट्स मिलता है। नोट्स में लिखा हुआ है कि मैंने अपनी जिंदगी को बहुत एंजॉय के साथ में जिया, मौज मस्ती में जी, मेरी जिंदगी में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रह गई और अब हम आत्महत्या अपनी खुशी से, अपनी मर्जी से करना चाहते हैं। अब मुझे इसके बाद का कुछ देखना है। बस इन्होंने इतना लिखा। इसके बाद में नीचे एक इन्होंने फोन नंबर लिख दिया। दोस्तों पुलिस वालों ने उस नंबर पे तुरंत कॉल किया। वो फोन, वो जो देवी थी ना, देवी थॉमस, उसके पिताजी के पास में पहुंचा। उसके पिताजी एक फोटोग्राफर थे। उनसे संपर्क होता है तो पुलिस बताती है कि ऐसा ऐसा यहाँ पे कांड हो गया है। तो उसके पिताजी कहते हैं कि हाँ, जो आर्या थी वो मेरी बेटी की बहुत अच्छी दोस्त थी और ऐसा कैसे हो सकता है। उनसे कुछ बातचीत करते हैं और कहते हैं कि इस तरह का नोट्स मिला हुआ है और ये रहस्यमयी मौत, ये गुत्थी कैसे सुलझ ही नहीं रही, आखिर में क्या हो गया, क्यों इन्होंने आत्महत्या की। तो उसके पिताजी कहते हैं कि पता नहीं, मेरी बेटी 1 महीने से गुमसुम सी रहती थी। देवी थॉमस के पिताजी बताते हैं कि मेरी बेटी 1 महीने से गुमसुम सी रहती थी और वो अक्सर ये बात करती थी कि ब्रह्मांड में क्या होता है, मौत के बाद में कैसा लगता है, रहस्यमयी दुनिया की बात किया करती थी। जब ये बात करती, इधर जादू टोना टुटके की बात, इधर ये कि हमने अपनी जिंदगी अपनी अच्छे से जी है और अब हम अगली दुनिया के बारे में जानना चाहते हैं, तो पुलिस को ऐसा लगा कि इन्होंने जानबूझ के आत्महत्या कर ली है। अब एक और रास्ता बचा कि भाई पुलिस ने कहा कि इनके सोशल मीडिया पे देखो कि ये सोशल मीडिया पे क्या एक्टिविटी करते थे, किन चीजों के बारे में ये जानना चाहते थे, क्या पता करना चाहते थे। तो दोस्तों पता चलता है कि ये 1 महीने से लगातार इसी के बारे में सर्च करते थे कि मरने के बाद कैसा लगता है, मरने के बाद इंसान कहाँ जाता है, एलियन कहाँ रहते, ब्रह्मांड में क्या होता है, मरने के पहले दुनिया कैसी थी, मरने के बाद में कैसी होती है, मरने के बाद क्या लगता है। लगभग ये 1 महीने से यही सर्च कर रहे थे। पुलिस को समझ में आ गया कि ये बस यही मामला है। ये प्रैक्टिकल करना चाहते थे कि मरने के बाद में लगता कैसा है। दोस्तों ये जहां पे पढ़ाते थे तीनों, वहां पे पता किया जाता है तो वहां के लोग कहते कि तीनों अपनी दुनिया में खोए थे। ये किसी और से ज्यादा बात नहीं करते थे। पढ़ाने के बाद में जैसे इनको टाइम मिलता था वैसे ये तीनों बैठ जाते थे और ये घंटों बात करते थे इसी रहस्यमयी दुनिया के बारे में। इनको यही जानना था कि मरने के बाद में लगता कैसा है। दोस्तों ये घटना सुनाने का मेरा कोई ये उद्देश्य नहीं है आपको परेशान करना, बल्कि हम आपको इसलिए सुनाना चाहते थे, इसलिए मैंने आपको सुनाया कि भैया ये फालतू के काम है, फालतू की बात है, ये एक मानसिक बीमारी है। अगर आपके घर में या आपके साथ में ऐसा कुछ हो रहा है तो इस पे कड़ा कदम उठाने की जरूरत है। ये एक तरह की बीमारी है। ऐसा कुछ होता है क्या? लेकिन लोग उसी के बारे में घुसे रहते हैं, उसी के बारे में खोज करते रहते हैं, तो पता नहीं क्या से क्या हो जाता है। हम लोग ना अपनी मर्जी से आए ना अपनी मर्जी से जाएंगे। क्यों ये फालतू की बातें सोचना? लेकिन लोग सोचते हैं। दोस्तों होती है ये एक मानसिक बीमारी, क्योंकि आज से कुछ समय पहले मैंने एक न्यूज़पेपर में देखा था कि एक आदमी ने फांसी लगा ली। और वो पता क्यों लगा ली? वो ये जानना चाहता था कि फांसी लगाने के बाद में कैसा लगता है। तो इस तरह का अगर कोई कुछ कर रहा है आपके आसपास तो उसको रोकने की कोशिश करना, उसको समय रहते हुए डॉक्टर के पास ले जाना, उसको दिखाना। यही हम आपको बताना चाहते थे कि भाई इस तरह के उसमें लोग शिकार हो जाते हैं इस सब के चक्कर में। तो सभी लोग भाई अपना ख्याल रखना और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे ऐसी किसी सच्ची घटना के साथ में। हम आपको जागरूक करते रहेंगे कि भैया इस तरह के काम आपको नहीं करने। ये जिंदगी एक बार मिली है, दोबारा का पता नहीं कि दोबारा मिलेगी कि नहीं मिलेगी। इसको अच्छे से जियो, एंजॉय करो। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय सभी को।